इनकी एक आसमानी किताब है जिसमें कहा गया है कि मतलब ये गजवाए हिंद करेंगे 2060 तक। जी जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है जी। इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। हम्म, ऐसे कुछ तथाकथित असामाजिक, अराजक और दुष्ट प्रवृत्ति के तत्व हैं जो भारत देश को जो है खंडित करने का विचार रखते हैं। देखिए, कानून बनाना बिल्कुल चाहिए। आप भारत की 80% आबादी, बहुसंख्यक आबादी की आस्था पे आप चोट कर रही हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया? संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत वो कार्य कर रही हैं उसको न समाप्त कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कौशल लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ बात करने के लिए इंजीनियर मोहन शास्त्री जी हैं। आज नवरात्रि का पर्व चल रहा है, महाअष्टमी का पर्व है। आप जैसा कि फ्रेम में देख पा रहे हैं, जगराता हो रहा है यहाँ पर और काफ़ी संख्या में माँ के जो भक्त हैं वो इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं। तो ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए हम शास्त्री जी से बात करेंगे कि आज जो नवरात्रि का महापर्व है, महाअष्टमी है, ये हमारी सनातन परंपरा में इसका क्या महत्व है और ख़ासकर नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन ज़्यादा संख्या में जगराता या जागरण का कार्यक्रम क्यों किया जाता है। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय माता दी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नवरात्रि में आपने प्रश्न किया कि आज अष्टमी है जी जी। और मतलब इसका क्या महत्व है। तो नवरात्रि के विषय पे आते हैं। तो नवरात्रि मतलब 9 देवियों की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृता। पहली शैलपुत्री माता, द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता, तीसरी चंद्रघंटा माता, चौथी कूष्मांडा माता, पाँचवां स्कंद माता, छठा कात्यायनी मैया, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौवां सिद्धदात्री माता। मतलब 9 देवी। वैसे तो देवी माता के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन 9 देवियों के सबसे प्रमुख स्वरूप मतलब नवरात्रि का ये पर्व, पावन पर्व हम सभी मनाते हैं। और नवरात्रि का जो ये पावन पर्व है ये शक्ति उपासना का केंद्र। देखिए, शिव और शक्ति, इस संसार में 2 चीज़ें हैं, शिव और शक्ति। तो शिव में जो शक्ति है वो ई की मात्रा है, यानी अगर शिव में से शक्ति हट जाए तो वो शव हो जाएगा। जी जी। तो नारियों का, स्त्रियों का, कन्याओं का हमारे समाज में, हमारे धर्म में और हमारे मतलब हिंदू समाज में बहुत ही बड़ा स्थान है। हम नारियों को देवी के समान पूजते हैं, कन्याओं को देवी के समान हम लोग मानते हैं। छोटी छोटी कन्याओं का भी देखिए हमारे यहाँ ये जय माँ आदिशक्ति दुर्गा पूजा समिति कृष्णा नगर माँ बड़ी देवकाली में ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। लगातार 19 वर्षों से हो रहा है। श्री राहुल गुप्ता जी हमारे इसके अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में। तो हम सभी लोग मतलब इस कार्यक्रम को लगातार 19 वर्षों से, छोटे छोटे बच्चे थे तब से जो है कर रहे हैं, हम लोग सहयोग में थे। तो आज माता जी की कृपा से ये 19वां वर्ष है। और 19वें वर्ष में देखिए अब आज जागरण हो रहा है, कल जो है कन्या पूजन होगा, उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम है। आज चूँकि अष्टमी था तो देखिए बहुत लोग नवरात्रि में जो व्रत रहते हैं 9 दिन रहते हैं। अगर 9 दिन नहीं रहना होता तो प्रथम दिन और अष्टमी मतलब ये पर्वाष्टमी लेके मतलब मान्यता है कि आप रह सकते हैं। तो पर्वाष्टमी में रहते हैं तो इस दिन हम जो है फलाहार करते हैं। तो फल का भी आज फलदान का भी कार्यक्रम था, दिन में जो है फलदान किया गया, अभी शाम को भी फलदान का कार्यक्रम किया गया। तो नवरात्रि शक्ति की उपासना का जो है एक मार्ग है। और नवरात्रि, रात्रि मतलब इसमें रात्रि का मतलब जो रात्रि मतलब शब्द कहा गया, जबकि रात्रि डार्क एनर्जीज में आती हैं। लेकिन जहाँ देखिए माता जी की कृपा कि जब जहाँ माँ खड़ी हो जाती है वहाँ रात्रि भी शुभ हो जाती है। वो रात्रि शुभ रात्रि, नवरात्रि शुभ रात्रि हो जाती है। जी, हम बात करेंगे अभी एक गायिका थी मिर्जापुर की। आप सबने, आपके पास भी वीडियो आया होगा, माँ दुर्गा को लेकर के उन्होंने बहुत ही अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए किया। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और खासकर ये सनातन देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या आप चाहेंगे कि भारत सरकार इस पर कोई ऐसा ठोस कानून बनाए? देखिए, कानून बनाना बिल्कुल चाहिए। आप भारत की 80% आबादी, बहुसंख्यक आबादी की आस्था पे आप चोट कर रही हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया? संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत वो कार्य कर रही हैं उसको न समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे वायलेंस हो सकता है। 80% लोग बताइए, जो 51 शक्तिपीठ हमारे यहाँ है, देवियों की पूजा होती है, ये सस्ते टीआरपी, सस्ते मतलब आप हिट होने के लिए, फेमस होने के लिए ऐसे गंदे आचरण का प्रयोग करेंगी? ये तो सरासर गलत चीज़ है। भाई आज के समय में आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। ये कंट्रोवर्सी करके
आप हिंदू देवी देवताओं, ये तो एक ट्रेंड बन गया है। मतलब कि कोई भी आता है हमारे देवी देवताओं को कुछ बोल देगा, कोई पोस्टर बना देगा, हमारे माता काली को कुछ बोल देगा, हमारी दुर्गा मैया को कुछ बोल देगा, तो ये हम नहीं, ये हिंदू समाज नहीं सहेगा। इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो। अगर वो हमारे धर्म पे उंगली या मतलब नज़र उठाता है तो उसके साथ जो है बहुत मतलब उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि किसी की मानसिकता नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने रास्ता छोड़ा तो आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको कानून भी बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को भयंकर दंड देना चाहिए कि ताकि एक नज़ीर बने, कोई हिम्मत न करे ऐसा काम करने की। आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर चला, विवाद कानपुर से शुरू हुआ। आपने देखा कि बरेली में जुमे की नमाज के बाद में जिस तरह से पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर हमला किया गया, पुलिस ने भी जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग किया। ऐसे लोग जो बराबर इस तरह से कार्य कर रहे हैं, खासकर भारत में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, उसके बावजूद ये कृत्य कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनकी एक आसमानी किताब है जिसमें कहा गया है कि मतलब ये गजवाए हिंद करेंगे 2060 तक। जी जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है जी इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे कुछ तथाकथित असामाजिक, अराजक और दुष्ट प्रवृत्ति के तत्व हैं जो भारत देश को जो है खंडित करने का विचार रखते हैं। भारत का एक हिस्सा टूटा, पाकिस्तान बना, एक हिस्सा टूटा, बांग्लादेश बना। कश्मीर को इन्होंने सुलगा दिया, कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से भगाया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये लोग कर रहे हैं। ये आखिर चाहते क्या हैं? ये कोई धर्म के नाम पे नहीं कर रहे हैं, ये देश को बांटने के, ये देशद्रोही हैं। इनको चौराहे पे खड़े होकर गोली मारना चाहिए। ऐसे लोगों को जो देश को बांटने का काम करें, जो समाज को लड़ाने का काम करें, जो भारत के संविधान को ना माने, जो भारत माता की जय ना बोलें, उनको जो है चौराहे पर खड़े होकर गोली मार देना चाहिए। उनको उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनको और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि ताकि नज़ीर बने कि कोई ऐसा सर ना उठा के बताइए। जिस देश में बहुसंख्यक देश है हिंदू समाज, लेकिन आपने देखा होगा राम मंदिर की, जो आज हमारे यहाँ राम मंदिर बना है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है। हिंदुओं की सहिष्णुता का ये मतलब ये परीक्षा ना लिया जाए। तो आप अपने धर्म को मानिए, धर्म को मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने धर्म को मानने के चक्कर में आप हमारे धर्म को टारगेट मत कीजिए, हमारी गौ माता की हत्या मत कीजिए, हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद मत कीजिए। और अगर ऐसा कोई कृत्य होता है कि हमारे त्योहारों को आप खराब करने की कोशिश करेंगे, हमारी बहन बेटियों की असमत से उनकी इज्जत को आप लूटेंगे, हमारे जो है मंदिरों को तोड़ेंगे, तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो इसलिए योगी जी प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन और भारत सरकार, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई। ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े होकर गोली मारिए, ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजिए। जिस मौलाना के कहने से वहाँ पर भीड़ जो इकट्ठा हुई और ये इतना बड़ा उग्र हुआ, हालांकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये लगातार कई बार ऐसी घटनाओं को कर चुके हैं, भीड़ को उकसाने के लिए, उपद्रव करने के लिए। योगी सरकार कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में बरेली, जो कि मुसलमानों का गढ़ है जी, पहली बार तौकीर रज़ा, अभी एक बार मैंने सुना था कोई घटना हुई थी, उसमें वो 3 महीने के लिए शायद गया था, फिर उसकी बेल हो गई थी।